वंदे मातरम पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। केंद्र सरकार राष्ट्र गीत को कानूनी संरक्षण देने की तैयारी में है, तो विपक्ष इसे राजनीतिक एजेंडा बता रहा है। इस बहस के बीच एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान का बयान नया राजनीतिक तूफान लेकर आया। वारिस पठान ने कहा कि अगर कोई मुस्लिम वंदे मातरम नहीं बोलेगा तो क्या उसे गोली मार देंगे, फांसी पर चढ़ा देंगे। लेकिन वंदे मातरम में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान नहीं बोल सकता। वो अगर पंक्तियां बोला तो वो शिर्क हो जाता कि मुसलमान का मानना हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की वंदना करते हैं, हम उसके सिवा किसी को नहीं मानते। मैं अपना रिलीजन प्रैक्टिस करूंगा, वो अपना, लेकिन ये जबरन थोपना, ये सरासर मैं समझता हूँ गलत है। चलो अगर किसी ने नहीं बोला क्या करेंगे, मैं नहीं बोला, मुझे गोली मार देंगे, फांसी दे देंगे, क्या करेंगे? तो ये सब सरकार को सोचना चाहिए। आप किसी पर जबरन नहीं कर सकते, असंवैधानिक हो जाता है। दरअसल वारिस पठान का यह बयान ऐसे वक्त आया जब राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। वारिस पठान के गोली मारने वाले बयान के बाद सियासत और तेज हो गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर समाज के एक वर्ग को निशाना बनाने का आरोप लगाया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे बिल को, वंदे मातरम को देश की अखंडता एकता से जोड़ते जरूर हैं, लेकिन उनका टारगेट एक ऐसा समुदाय है जो शायद वंदे मातरम नहीं बोलना चाहता है। बार बार भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीज़ों को लेके क्यों आती है जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे? क्योंकि जब वंदे मातरम को राष्ट्रगान रखा गया था, राष्ट्रगीत बनाया गया था, तब उसमें क्या क्या गाइडलाइंस देखी गई थी, इसको भी देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वो सारे काम करती है जिससे एक समुदाय विशेष को चोट लगे और उसके विरोध में एक बड़ा समुदाय इकट्ठा हो जाए और उनकी वोट की राजनीति में वो तलने लगे। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट के 90% लोगों को वंदे मातरम नहीं आता होगा, नहीं आता होगा वंदे मातरम। मनोज तिवारी, रवि किशन गा करके सुना दे वंदे मातरम, तो वंदे मातरम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वंदे मातरम हमारा स्वाभिमान है, हमारा गर्व है, और स्वाभिमान पे राजनीति करना उचित नहीं है। उधर बीजेपी ने भी दो टूक कह दिया कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, और नहीं तो देश से बाहर जाके रहना है। जिस वंदे मातरम को गाते गाते माँ भारती के पता नहीं कितने सपूतों ने अपना सब कुछ लुटा दिया, जंगे आजादी लड़ी गई जिस गीत को गा के, और उसके प्रति इनका नजरिया क्या है, इनका दृष्टिकोण क्या है? इसलिए राष्ट्रीय भावनाओं से ओत प्रोत वंदे मातरम का कोई अपमान करे, यह भारत की धरती पर संभव नहीं होना चाहिए। फिलहाल सवाल सिर्फ एक गीत का नहीं, सवाल यह है कि क्या वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनेगा या फिर चुनावी सियासत का नया हथियार। संसद में बिल पर बहस अभी बाकी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में वंदे मातरम की गूंज जोर शोर से सुनाई दे रही है।